हेलो 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 नवोदय। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम रे ऑप्टिक्स में दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और जो हम पहले पढ़ लिए थे पहले लेक्चर में उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। हाँ, क्या कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर इज 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 360 को 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना है 6 है। देखो ये इवन आया, जैसे ही इवन आता है क्या आता है इवन, तो फिर जैसे ही इवन आता है मतलब जब 360 को 60 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 6 आ गया इवन। जब इवन आता है तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक नहीं देखते, बस जितना आता है उसमें से क्या करते हैं एक माइनस कर देते हैं। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दूसरा वाला। इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर इज 120 डिग्री एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अनसिमेट्रिकल, 120 है तो 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो ये ऑड आ गया, क्या आ गया ऑड, क्या आ गया है ऑड आ गया। अगर ऑड आया तब अब देखते हैं सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल होता था तो क्या करते थे, ये अनसिमेट्रिक है और ऑड आया था। जब इसको इससे डिवाइड किए थे तो 3 आया था, 3 मतलब ऑड हो गया। और जो अनसिमेट्रिक होता है तो क्या करते हैं कोई भी माइनस नहीं करते, जो आंसर आएगा वही रहेगा। तो इसमें इमेज कितना बनेगा 3। अभी इसको एक बार हम फिर से दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री, तो 360 से 220 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 18। अब ये क्या आ गया इवन आ गया। अब इवन जब आ गया, अगर 18 इवन आया है तो अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक को कोई लेना देना नहीं, तो इसमें कितना इमेज बनेगा 18। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, हाँ ये इसमें 18 रहेगा नहीं, इसमें एक माइनस करेंगे अभी। ठीक है, तो 18 माइनस 1 वही तो लिखा है कि नहीं 17। चलो आगे देखते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर 30 डिग्री, तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12। अभी क्या आ गया इवन आ गया। अब इवन आ गया, देखो तुम्हें लगे इसमें अनसिमेट्रिकल था और इसमें सिमेट्रिक है, तो उससे क्या दोनों में इवन इवन था ना, तो एक माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 12 एक माइनस करोगे कितना हो जाएगा 11 आएगा। कितना आएगा 11, तो इसका 11 इमेज बनेगा। आगे देखते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर 40 डिग्री, तो इसको अगर 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब ये ऑड आया। अब ऑड के केस में देखते हैं एसिमेट्री है या सिमेट्री है। अगर एसिमेट्री होगा तो क्या होगा वही रहेगा, अगर सिमेट्री होगा तो -1 आ जाएगा। तो ऑड है और सिमेट्री की पोजीशन पे, तो सिमेट्री में -1 होता है, तो इसका मतलब 9 -1 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 9 -1 करेंगे 8 आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 70 डिग्री, 70 है 360 से अगर 70 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0 0 कट गया, 5.145 आएगा। अब जब मैं बताया था फ्रैक्शन में आए और क्या हो फ्रैक्शन में आए और अगर सिमेट्री हो तो इधर 6 होगा और इधर 4 होगा, 4 होगा तो 4 के पास पहुंचना आसान है, 6 से 6 दूर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 24 डिग्री, अगर 24 डिग्री है तो 360 से 24 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 15 आएगा। कितना आएगा 15। ये तो 15 हमारा क्या आ गया ऑड आ गया। अगर 15 ऑड आया है और एसिमेट्रिक है तो क्या होता है माइनस नहीं होता, तो जितना आएगा उतना ही आंसर आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। अब इसको अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे मिरर रखा गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे कैसे मिरर रखा गया है। जैसे ये था 60 डिग्री पे, तो ऐसे 2 मिरर थे 60 डिग्री पर रखे गए थे और 60 डिग्री पर रखे गए थे, और जो इमेज है उन दोनों पे ऐसे 30 डिग्री पर ऑब्जेक्ट रखा गया था, 30 बीचों बीच। ठीक है, तो जब इसको इससे डिवाइड करो तो उससे क्या मतलब कि ये सिमेट्रिक पोजीशन है। पहले जब डिवाइड किए हैं तो इसमें इवन आया था, तो इवन आया था तो माइनस करना पड़ेगा एक।
इसको देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन मिरर 120, तो ये 120 मतलब ऐसे और ऐसे मिरर 120 डिग्री पर रखा था और इसमें अनसिमेट्रिक पोजीशन पे था, एसिमेट्रिक, चाहे इधर रखा हो चाहे इधर रखा हो। जब 120 से डिवाइड किए थे 360 को तो ये कितना आया था, 3 आया था। कितना आया था, 3। और 3 ये ऑड हो गया और ऑड के साथ क्या था, अनसिमेट्रिक में था, और जब ऑड के साथ अनसिमेट्रिक पे होता है तो माइनस नहीं होता है, तो 3 में जाएगा। अगला देखो, इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर 20 डिग्री, मतलब वो ऐसे 20 डिग्री पर थे और कहाँ पर थे, अनसिमेट्रिक पे थे, मतलब इस पे बीचों बीच पे 10 डिग्री पर नहीं रखा था, दाएं बाएं रखा था। तो जब तुम डिवाइड कियो 360 को 20 से तो 18 आया है। अब 18 तो क्या हो गया, इवन हो गया, तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं देखते हैं, केवल एक माइनस कर देते हैं, समझे। तो सब ऐसे ऐसे हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको बता देते हैं, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये देखो जिसे लिखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इसका मतलब हो जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाता है, समझ में। जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो जैसे लिखा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। लिखा है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल है, तो ये वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल। अब क्वेश्चन इस पे कैसे है, देखो ध्यान से, वेलोसिटी जिस इसके रिस्पेक्ट में पूछता तो उसको माइनस कर देते हैं। जैसे देखो मान लो कार की स्पीड यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर है और एक मोटरसाइकिल आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से यहाँ से, ठीक है। तो क्या पूछा है, जो वेलोसिटी ऑफ कार है, वेलोसिटी ऑफ कार वो इस ये जो मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल जो है, ठीक है, मोटरसाइकिल के मतलब इस मोटरसाइकिल पे जो आदमी बैठा होगा उस आदमी को इसकी वेलोसिटी कैसी दिखाई देगी, मतलब ये कार कैसा आते हुए दिखाए। तो एक तो खुद ये 20 से इधर जा रहा है और इसकी तरफ ये खुद 40 से आ रहा है, टोटल तो इसको कितना दिखाई देगा, 60 किलोमीटर पर आवर दिखाई देगा, मतलब कार को ये रेस्ट पे कर देगा, ठीक है। तो इधर 40 करेगा तो ये मतलब जैसे 40 से आ रहा तो इधर 40 ऐड करेगा तो 40 कैंसिल हो जाएगा, तो जब 40 ही इधर ऐड करेगा तो अपने में भी 40 ऐड करेगा, तो खुद 20 से था और 40 ऐड करेगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब इस मोटरसाइकिल पर जो आदमी बैठा उसको कार कैसा दिखाई जा रहा है, ये तो 40 से खुद इधर जा रहा है और ये 20 से खुद, तो टोटल ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो टोटल 60 किलोमीटर पर आवर से दिखाई देता हुआ दिखेगा उसको। लेकिन इसमें अब देखो ध्यान से, ये अगर इधर जा रहा तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में लेते तो ये इधर जा रहा तो इसकी वेलोसिटी क्या लोगे, निगेटिव में। अब यहाँ पे डाटा रख लेते हैं, देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ कार कितना था, यहाँ पूछा था वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू मोटरसाइकिल कितना होगा, तो यहाँ पे रखेंगे 40, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, तो ये 40 प्लस में लिए हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर लेंगे, बस यही साइन ध्यान देना रहता है, अभी आएगा मिरर में। तो ये 20 किलोमीटर इधर था तो माइनस 20 किलोमीटर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और माइनस 20 किलोमीटर लेंगे, तो माइनस माइनस से कितना हो जाएगा, प्लस, तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा सारा क्वेश्चन यहाँ पर है मिरर वाला, ध्यान से समझेंगे सारा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है ध्यान से देखना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है, फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर फाइंड करना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फाइंड करना है और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर फाइंड करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। अब सबसे पहले जो मैं कल बताया था फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ये बताया था ना आप लोगों को, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। जब इसको अलग अलग करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ऐसे से तो ये फार्मूला एक्चुअल निकल के आता है 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये कोई नया फार्मूला नहीं पैदा हुआ है, बस यहीं से इन दोनों को क्या किए हैं, एक साइड कर दिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर को एक साइड कर दिए तो 2 बार वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें कोई भी क्वेश्चन कहेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले उसमें हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ये फार्मूला लगा के, तब फिर जितना भी उसमें क्वेश्चन पूछा रहेगा बाकी का क्वेश्चन तब हम लगाएंगे। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे सबसे पहले, तो चलो पहले क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं। क्या दिया है देखो, यहाँ पर मिरर रेस्ट पर है,
यहाँ पर मिरर क्या है, रेस्ट पर है और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस फार्मूले में जब रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर है, अब पहला क्वेश्चन लगाते हैं, ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ए वाला। तो हमारा है बी ओ प्लस बी आई इक्वल टू 2b, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। इसी फार्मूले को लिखें। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो 10 मीटर पर सेकंड है और तुम्हें पता है जो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा यहीं पर बनेगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज। केवल वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा, केवल ये वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी स्पीड से भागेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 मीटर लिख देंगे पर सेकंड है और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमसे पूछा है। और वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पर 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल 0 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा, -10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो ये -10 मीटर पर सेकंड क्या दिखा रहा है, अगर तुम ऑब्जेक्ट इधर 10 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये -10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये इधर माइनस बता रहा है कि इधर की तरफ जा रहा है, और 10 मीटर पर सेकंड बता रहा है कि उसकी स्पीड इतनी है। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन की इधर की तरफ जा रहा है, समझ में। अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, अगर बी आई ओ दिया है तो इसका मतलब हो गया बी आई माइनस बी ओ। अब ठीक है, बी आई माइनस बी ओ भी बताया था ना, इन दोनों को अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कितना दिया है -10 दिया और ये कितना था +10 था, +10 था तो ये -10 अभी आया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट -20 किलोमीटर या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसमें डिफरेंस क्या आया, तो ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों अलग अलग डाटा क्या है। ये केवल है कोई आदमी मान लो इस ग्राउंड पे बैठा है यहाँ पर, तो देख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इधर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या आया है, ये आया है कि इसी ऑब्जेक्ट मान लो कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो इसी आदमी को इसका खुद का इमेज इसकी तरफ 20 मीटर पर सेकंड आते हुए दिखाई देगा, 20 मीटर पर सेकंड का। तो ये क्या है, ये जो इमेज आया है वेलोसिटी का उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, उसी रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आया है। और जो ये इमेज आया है ये ग्राउंड, देखो यहाँ पर मान लो कोई आदमी बैठा है, यहाँ पर मान लो कोई आदमी ऐसे बैठा है, तो इस आदमी को ये इमेज, तो इस आदमी को ये इमेज इधर 10 के हिसाब से, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को ये इमेज मतलब खुद के ऑब्जेक्ट, जब खुद का ऑब्जेक्ट अपने इमेज को देखेगा तो उसको इतने से आते दिखाई देगा। लेकिन जो ग्राउंड, क्यों, क्योंकि ये खुद इधर से 10 जा रहा है, ये खुद इधर से 10 आ रहा है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 20। लेकिन ये जो ग्राउंड पे आदमी बैठा है ये कहीं नहीं जा रहा है ना, तो केवल इसको इसी का स्पीड दिखाई देगा, इसको भी इसका केवल स्पीड दिखाई देगा। लेकिन ये दोनों, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो इसको इधर टोटल 20 से आते हुए दिखाई देगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा था, ये मिरर है, ये मिरर यहाँ पे m लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो सिंपल सा यहाँ पे भी वही फार्मूला रखो, ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर रखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा। तो उसमें वेलोसिटी ऑफ मिरर रेस्ट पे था तो ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना आया, -10। और आना भी चाहिए, ध्यान से देखो क्यों आना चाहिए। अब बताओ, चाहे ये आदमी रेस्ट पर बैठा हो और चाहे ये हमारा ये मिरर भी तो रेस्ट पे है, मतलब इस आदमी को इसी मिरर पे बैठा दो तो भी ये रेस्ट पर रहेगा। तो ये भाग नहीं रहा है तो केवल ये किसकी स्पीड को देखेगा, मिरर। मान लो मिरर पे कोई इंसान बैठा है तो केवल इसी की, तो जो इस इमेज का स्पीड देखेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा, तो जो कोई आदमी अगर इस मिरर पे बैठा है तो जो इस इमेज का स्पीड है केवल उसी का तो स्पीड इधर जाते हुए दिखाई देगा। देखो -10 क्या आया कि इधर जा रहा है और 10 क्या आया, उसकी स्पीड आई। समझ में आया कि नहीं। तो जो मैं तुमको कल फार्मूला बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ जा रहा है और मिरर अगर रेस्ट पे है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के इमेज की वेलोसिटी 2u हो जाती है। ये u क्या था, ये u था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ये 2u ओवरऑल क्या है, उस इमेज की वेलोसिटी है। ध्यान से देखो, लेकिन उस इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आती थी,
उस इमेज की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आती थी, उस इमेज की वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आती थी। समझ में आया कि नहीं? जो तुम 2u जानते हो ना, वो 2u ये वाला, लेकिन अगर केवल वेलोसिटी का पूछ ले ग्राउंड पे रखकर, तब ये 2u वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, समझा? तब तुम्हें वहां से ये अच्छे से निकालना पड़ेगा ये कितना आएगा। अगर मिरर भी भागता हो तो तुम सबसे पहले ये फार्मूला लगाओगे, सबसे पहले ये वाला फार्मूला हमेशा। फिर जो जो पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज किसके रिस्पेक्ट में, जैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से तुम्हारा ये आ जाएगा, तो इन दोनों को अलग अलग करके रख दो जिसकी जिसकी वेलोसिटी दिया। लेकिन हाँ, साइन के साथ रखना, इधर जा रहा है तो माइनस ले लेना, इधर जा रहा है तो प्लस लेना, चाहे इधर जा रहा है तो प्लस ले लो, तब इधर जाएगा तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है? साइन के साथ रखना, ठीक। अब चलो, अब ये जितना क्वेश्चन बाकी मैं यहाँ पर दिया हूँ ये तुम लोग खुद से लगाओगे, ठीक है? यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, ये दोनों क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन दक्षिणा में आया था, इसीलिए मैं यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स मिरर, एक मिनट इसको मैं मिटा दूं। ए ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स मिरर विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। क्या कह रहा है कि यहाँ पर मिरर था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट 15 सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है? इस समझ में आया? 15 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ हिज इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। क्या कर रहा है? उसी के रिस्पेक्ट, मतलब ये मिरर था आपका और यहाँ से ये 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो इमेज कितनी स्पीड से दिखेगा इसी ऑब्जेक्ट को। अब इसी के अनुसार पूछ लिया ना, तो इधर की तरफ आते हुए दिखेगा 30 मीटर पर सेकंड के, समझ में आया? लेकिन केवल पूछता कि वेलोसिटी का इमेज कितना होगा, तो केवल 15 मीटर पर सेकंड होगा इधर की तरफ, लेकिन वेलोसिटी का इमेज पूछा था उसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो 15 दूना 30 हो जाएगा और इधर की तरफ, समझा? और मिरर के रिस्पेक्ट में भी पूछता तो मिरर भी रेस्ट पे, तो वहां पे भी 15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें पूछा क्या था, क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा था? नहीं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पूछा था? ये भी नहीं पूछा था। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा था? हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? अब चलो, ये भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखो अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा था, या तो इधर भाग रहा था मिरर, या तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा। अब मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भागेगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज भी ऊपर की तरफ भागेगा, तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आता है ना, कुछ चेंज नहीं होता। जितना इसका वेलोसिटी रहेगा उतना इसका भी वेलोसिटी रहेगा, चाहे मिरर भी भागे चाहे कुछ भी भागे, वेलोसिटी हमेशा इसमें क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। तो बताओ ये जो वेलोसिटी यहाँ पर आया है, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया? 20 में, और मिरर भी यहाँ पर भाग रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो कोई लेना देना नहीं है। जो यहाँ पर वेलोसिटी आएगा इसका कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर सेम आता है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इतना सारा क्वेश्चन हमारा हो गया। जो कल पढ़े थे ये वाला पोर्शन, ये सबको ये वाला पोर्शन आना चाहिए अच्छे से, ठीक है? अगर ये नहीं आएगा तो इन भूत बन जाओगे सब। अब देखो, अब ये सब हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये सब स्कूल पे पढ़ते हो। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल में, देखो हमारा एक प्लेन मिरर था, अब हमारा स्फेरिकल मिरर आता है, इसी से काटते हैं, ठीक है? स्फेरिकल से, तो यहाँ पे ये सब दिया है। कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर में इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेस एट बेंट इन सरफेस। तो जो कॉनकेव मिरर ऐसे, देखो ये ऐसे एक लाइन बनाते हो तो एक लाइन नहीं है, वो पूरा ऐसे होता है, तो तुम्हें केवल दिखेगा तो यही पोर्शन ना, केवल ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन, ये 2D में ये पोर्शन दिखेगा, लेकिन ये पूरा ऐसे होता है। तो कॉनकेव मिरर में बेंट जिधर होता है इधर रिफ्लेक्शन होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड होता है, ये सब पता ही होगा। और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। देखो यहाँ अभी भी मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस में ना, लेंस में दोनों काम करने लगता है, समझ में आया? लेंस में क्या करना लगता है? देखो यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ध्यान सुनना, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग दोनों होता है, और कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग दोनों होता है। लेकिन मिरर के केस में कॉनकेव मिरर केवल कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर केवल डाइवर्जिंग होता है। अभी तुम्हें लगेगा ये कैसे? ऐसे ही होता है। फोकस प्लेन ये सब जानते ही होगे, ठीक है? देखो ये कॉनकेव मिरर ऐसे सारी लाइट ऐसे आई, तो ऐसे यहाँ क्या हो गया? डाइवर्ज होगा। कैसे डाइवर्ज हो गया? कल मैं बताया था, क्या बताया था? देखो ध्यान से क्या बताया था। जब यहाँ से पैरेलल लाइन आई, ये इंसिडेंट रे, सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे? ऐसे सबसे पहले देखो, ये तुम्हारा यहाँ पर लगभग आएगा सेंटर, क्या आएगा यहाँ पर? सेंटर। तो जहां पर सेंटर होता है वहां से सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा हो गया।
अब फिर यहाँ से जितने एंगल पे लाइट आई थी, जितने थीटा पे, तुम उतने से पास कराओगे तो पता लगेगा वो फोकस से जाता है, समझे? तो पहले इंसिडेंट एंगल लाएंगे, फिर नॉर्मल खोजेंगे, फिर वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर रिफ्लेक्टेड रे पास कराएंगे। तीनों मैं कल बताया था, समझे? ऐसे सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये कैसे है, देखो ध्यान से, यहाँ पर कैसे है, देखो यहाँ पर भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसे इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये ऐसे यहाँ पर ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ से देखो, इसका जो सेंटर है ना, इसका सेंटर यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो यहाँ से, ये इंसिडेंट रे ऐसे आया, इंसिडेंट रे ऐसे आया ना। अब ये इंसिडेंट रे देखो इधर तो मुड़ेगा नहीं, देखो यहाँ से इधर तो मुड़ेगा नहीं क्योंकि इधर पॉलिश है। तो ये जब इधर मुड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, इसको जब इंसिडेंट रे आता है, जब रिफ्लेक्टेड रे हम मोड़ते हैं तो इंसिडेंट रे से पहले फिर बाद रिफ्लेक्टेड रे मोड़ देते नहीं, उसके बीच में पहले नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते सेंटर पर। तो समझो यहाँ से सेंटर कहाँ है, यहाँ से सेंटर तुम्हारा कहाँ है, यहाँ पर है सेंटर। क्या है? यहाँ पर सेंटर है, ठीक है? अब देखो, ठीक है, यहाँ पर सेंटर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो रे गया है, ये रे ऐसे सीधे चली जानी चाहिए थी, देखो ऐसे मान लो होता तो ऐसे सीधे गया। तो जितने एंगल पे ये यहाँ से गया ऊपर, जितने एंगल पर ये यहाँ से गया जाता है, एक मिनट, जितने एंगल पर यहाँ से वो जाता थीटा, उतने एंगल पे ये क्या हो गया, यहाँ पर थीटा मुड़ गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये याद रखना, यहाँ से ऐसे ये बनता है, ठीक है? अब देखो, हाँ ये आपको पता होना चाहिए किस किस रूल से हमें कितना कितना, मतलब हमेशा इमेज को बनाने के लिए 2 रे चाहिए, हमेशा इमेज को बनाने के लिए कितना रे चाहिए, 2 रे। समझ में आया? चलो मेरा माइक बंद हो गया था। देखो यहाँ से, रूल टू ऑब्टेन स्फेरिकल मिरर, रूल टू ऑब्टेन इमेज इन स्फेरिकल मिरर। इमेज बनाने के लिए हमेशा हमें 2 रे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? जब इनफाइनाइट, देखो एक तो हमारा ये पैरेलल इमेज आता है, ऐसे जाता है, ठीक है? और एक हमारा ये सेंटर से, ये एक फिर ऐसे सेंटर से चला जाता है, और एक ऐसे। देखो जब पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, जब फोकस से जाएगा तो पैरेलल से आया, तो यहाँ से फोकस से आया पैरेलल पे चला गया। और एक हमारा जब सेंटर से जाता है तो सेंटर पे ही लौट जाता है। क्यों? ये क्यों लौट जाता है? दम हो तो इसका रीजन बताओ, तुम्हें बताएं इसका रीजन कहाँ आता है? प्लेन मिरर से। देखो प्लेन मिरर में ऐसे होता था, जब नॉर्मल आता था तो नॉर्मली तो लौट जाता था, मतलब जब 90 डिग्री पे आता था 90 डिग्री पे लौट जाता था। और स्फेरिकल मिरर में 90 डिग्री से कहाँ था? स्फेरिकल मिरर में 90 डिग्री होता है, सेंटर से जब लेके आओ तो सेंटर से ही क्या होगा, लौट जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इधर देखो, ये जितना एंगल इंसिडेंट पोल पे आएगा उतने एंगल से क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है? समझ में आया? और ये किसके लिए था? कॉनकेव मिरर के लिए। और सेम वही इसमें होता है, देखो ध्यान से, इसमें जब पैरेलल आता तो फोकस से चला जाता था, इसमें भी पैरेलल से आएगा तो इधर तो मुड़ेगा नहीं, तो इधर ऐसे मुड़ेगा कि जब तुम इस लाइन को पीछे ड्रॉ करो कि तुम्हें लगे फोकस से पास हुआ था, जैसे ये इसमें तो आ ही जाता है। अब देखो इसमें जैसे फोकस से गया था तो पैरेलल हो गया था, तो देखो इसमें ऐसे लेके आया तो भले ऐसे आओ इस रे को लेके कि फोकस से जाते हुए दिखाई दे तुम्हें, और ऐसे वो पैरेलल चला जाएगा। और इसमें देखो सेंटर से लेके आए थे तो ऐसे इस रे को लेके आओ कि तुम्हें लगे वो सेंटर पर गया था, फिर वहीं से वो जिधर से आएगा, इधर से आया तो यहीं से क्या होगा, लौट जाएगा। और इधर जैसे ये आया था सेम ऐसे यहाँ पर भी पोल पे आएगा तो लौट जाएगा, ठीक है? अभी देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये हम पढ़ लिए हैं, पढ़ लियो कि नहीं? अभी देखो ये हम पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी इसको यहाँ पर छोड़ो, और ये यूज ऑफ पढ़ लेना, ठीक है? और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, देखो इसमें 6 दिया रहता है कॉन्सेप्ट ना, तो इसमें भी हम 6 पढ़ेंगे, भले 2 दिया लेकिन हम 6 पढ़ेंगे। और इसका भी यूज, इसका भी यूज पढ़ लेना यहाँ से। अभी हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखो, ये तुम ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? कैसे? अगर रे के लाइट में रे के अपोजिट है, लाइट रे इधर आ रही अपोजिट आ रहे हो तो निगेटिव लेते हैं साइन किसी का भी, बी का, यू का या फोकस का, ठीक है? अगर रे इधर जा रहा है तुम इधर ही मैनेज कर रहे हो तो पॉजिटिव लेते हैं। बस एक बात याद रखना, तुम डिस्टेंस को, मान लो ये मिरर है, देखो यहाँ से मान लो ये मिरर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यू रखा, तो उसका डिस्टेंस इधर से इधर मत मापना,
हमेशा यहाँ से या तो इधर भागना या तो इधर भागना, ठीक है। हमेशा पोल से भागते हैं। कहाँ से भागते हैं? पोल से, ठीक है। समझ में आया? कहाँ से भागते हैं? पोल से। अब देखो ध्यान से, F इक्वल टू R बाई 2 होता है, जानते हो, ये भी जानते हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन H बाई 2 H1 होता है, माइनस B बाई U होता है। ये चारों फार्मूला याद होना चाहिए। माइनस ये नीचे होता है और माइनस B ऊपर होता है, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ H1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसमें जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू विथ साइन, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसकी साइन नहीं रखते हैं, बाद में उसका साइन खुद आ जाता है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये जो भी फार्मूला दिया है, तुम्हारा मिरर ऐसे है, ठीक है, और मान लो तुम्हारा u इधर है, तो इस समय u क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे u की वैल्यू पॉजिटिव के साथ रखेंगे। और मान लो इधर माइनस b है तुम्हारा, मतलब b माइनस है, तो इधर तो ये माइनस पहले से लगा है b, और b इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो माइनस और फिर माइनस b रखेंगे। तो हमेशा साइन के साथ रखेंगे। ऐसा नहीं तुम्हारा फोकस 20 सेंटीमीटर तो फोकस 20 सेंटीमीटर को, अगर कॉनकेव मिरर हो गया तो फोकस क्या होता है? 20 सेंटीमीटर तो है, लेकिन माइनस 20 तब यहाँ पे रखेंगे फोकस पे। साइन के साथ हमेशा वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और ये न्यूटन फार्मूला याद कर लेना जो भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस होता है, तो फोकस क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और फोकस का स्क्वायर कर दो, ठीक है। पूछ सकता है। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ये जो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज निगेटिव नहीं, ये नहीं होता। अभी जब हम पढ़ाएंगे तो हमेशा नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे सिलेबस के अनुसार ये होता है, ठीक है। अब आओ देखो, इसको देख लो, अब मजा आएगा ना वीडियो, अब यहीं से मजा आने वाला है। अब ध्यान से देखना, जो मैं आप लोगों को मॉड्यूल दिया हूँ उसमें यही ग्राफ बना था, बस उसमें क्या ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट हुआ तो सब ब्लैक में हो गया, लेकिन हम उसको कलर में ही किए थे। तो ध्यान से देखना, बहुत स्पीड इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से 6 केस रहता है, हम पूरा केस कंप्लीट करेंगे। इसको देखो, इसमें केवल कितनी लाइन है? 4 लाइन है। ध्यान से देखो, एक लाइन हमारा ये है, यहाँ से बताओ, एक लाइन, एक ये हो गया, ये हमारा क्या है? मिरर है। और एक लाइन हमारा ये क्या हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस है। ध्यान से देखो, क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कौन सा मिरर है? इस समय कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर? कॉनकेव। तो ये मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करा तो तुम्हें लगेगा, हाँ मान लो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट था तो उसको हर पॉइंट पे ऐसे ऐसे रखोगे, हर पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, हर पॉइंट पर ऐसे ऐसे रखोगे तो तुम्हें एक लाइन ऐसे बनता हुआ दिखाएगा। मतलब हर पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो उसे लाइन से वो ऑब्जेक्ट जाते हुए दिखाई देगा स्टेप। तो ठीक है, तो एक हमारा मिरर था, इसमें एक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था। अब केवल अब यहाँ 2 लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये इमेज का लाइन होता है, ध्यान से देखो, इमेज का लाइन टेढ़ा है, ठीक है। और एक ये हमारा किसका लाइन है? ऑब्जेक्ट का लाइन है। किसका लाइन है? ऑब्जेक्ट का। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा कांस्टेंट है। क्या है? फिक्स है। डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, बदल नहीं रहा है। लेकिन इमेज का डिस्टेंस देखो प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, ऐसे से एकदम प्रिंसिपल, फिर यहाँ पर धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे तुम इधर देखो, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और ध्यान सुनो, इमेज यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इमेज यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब चलो पढ़ते हैं। जो ब्लैक लाइन बना है, ब्लैक लाइन, ध्यान से देखना, ब्लैक लाइन, वो ब्लैक लाइन का इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ से यहाँ बन रहा है। जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन का इमेज कहाँ से कहाँ बन रहा है? यहाँ से यहाँ बन रहा है। और जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन का इमेज देखो, ब्लू, ये फोकस यहाँ पर है तो ये फोकस यहाँ पर इधर से इधर बन रहा है। और जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन का ये यहाँ से यहाँ बन रहा है। अब हमें कुछ क्वेश्चन का जवाब बताओ, तुम बताओ, ये ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है? मिरर के इधर है जिधर रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? रियल है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रियल है कि वर्चुअल है? ये ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या है? रियल है। ये ऑब्जेक्ट जो अभी यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट हमारा रियल है कि वर्चुअल है? ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रियल है। ये ऑब्जेक्ट हमारा रियल है कि वर्चुअल है? ये ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे है। समझ में आया? अब ध्यान से बताओ, ये इमेज की लाइन है, बताओ ये इमेज हमारा रियल है कि वर्चुअल है? ये इमेज हमारा रियल इमेज है, ठीक है। अब ये इमेज बताओ, ये इमेज अभी हमारा रियल है कि वर्चुअल है? ये भी हमारा इमेज रियल है। ये इमेज हमारा रियल है कि वर्चुअल है? ये भी हमारा इमेज क्या है? रियल है, ठीक है। ये इमेज हमारा वर्चुअल है कि रियल है? ये हमारा वर्चुअल इमेज है और ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट था।
समझ में आया कि नहीं आया? तो हम वर्चुअल रियल पता कर लें। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हम लाल पेन ले रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रहता है, मैं पोजीशन लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ इनफाइनाइट पे रहेगा फर्स्ट पोजीशन, तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो यहाँ फोकस पर बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, फोकस पे पहला, ठीक है, फोकस बनेगा। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर भागता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर भागता है, तो इमेज कहाँ भागेगा? इधर की तरफ भागेगा, समझ में आया? तो देखो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर था तो इमेज यहाँ बना, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो कहीं यहाँ पर बनेगा, जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ, और जब सेंटर पर जाता है सेंटर के एकदम बराबर बनता है। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और देखो, सब ध्यान से देखते रहना। जब ऑब्जेक्ट इतना दूर तय किया, मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो क्या वो भी यही दूरी बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर है। तो तुमसे दो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। मान लो इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया जाए, इतना बड़ा, तो इतना बड़ा मान लो 10 मीटर का है, 10 मीटर का, वो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कितने मीटर का बनेगा? पहला 20 मीटर का, तीसरा 30 मीटर का, दूसरा 15 मीटर का, चौथा मान लो 8 मीटर का। तो तुम्हें पता है जब इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में अगर इमेज बना, इनफाइनाइट से सेंटर के बीच में, तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उस वो छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वो ये लेंथ, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ, और जो ऊपर वाला लेंथ रहता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लेंस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लेंस, ठीक है। तो ये छोड़, इसका मतलब ऑप्शन 8 होगा। यही आपको दक्षिणा में करना है। वहां पे आपको फार्मूला वार्मूला नहीं लगाना है, लगाओगे क्या? जब आएगा तभी लगाओ, यही कॉन्सेप्ट यूज करना। मान लो ऑब्जेक्ट ना, देखो ध्यान से, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 20 मीटर का था, तो तुम्हें पता है देखो, अब जब एकदम सेंटर तक आएगा तो सेंटर तक आते आते ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? इमेज के साइज के बराबर हो जाता है। इसका मतलब अगर सेंटर के पहले है तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के बराबर कभी नहीं होगा। इमेज हमेशा छोटा होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो मान लो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट 20 मीटर का रखा है, और यहाँ पर पूछ ले कि उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, तो पहला ऑप्शन मान लो दे दे 21 मीटर, दूसरा ऑप्शन 22 मीटर, 23 मीटर दे दे, और चौथा ऑप्शन मान लो 15 मीटर दे दे, तो यही 15 मीटर होगा। पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन 20 से कम होगा, तो जो 20 से कम है वही हमारा होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, तो देखो ध्यान से, यही से क्वेश्चन में पूरा बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट का अगर ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल ऑब्जेक्ट रखा 10 मीटर, तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल इमेज आएगा ऐसे बनेगा, छोटा बनेगा। या अगर ट्रांसवर्स रखा है, यहाँ से इसे ट्रांसफर रखा है, तो वो भी क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, इनफाइनाइट से सेंटर के बीच का अब इमेज का सारा नेचर बताओ। इमेज का सारा नेचर सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्ट तो ये रियल है, तो अब बताओ यहाँ का इमेज क्या है? तुम जो पढ़ते हो ना, रियल, वर्चुअल, डिमिनिश, लार्ज, इनफाइनाइट, फलाना धमाका, उसी में सब इनफाइनाइट पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। यहाँ से यहाँ तक बताओ क्या है? रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज बनने के साथ क्या बनेगा? साइज बताओ। देखो साइज अगर फोकस पे जाओगे, फोकस पे, तो जब फोकस पे जाओगे तो पहला क्या बनेगा? एकदम डिमिनिश बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, समझ में आया? डिमिनिश बनेगा। और फोकस से थोड़ा सा बाहर आओगे तो स्मॉल बनेगा, मतलब थोड़ा सा स्मॉल बनेगा। और जब देखो ये फोकस की बात है, और ये फोकस और सेंटर की बात है, मतलब फोकस से सेंटर, सॉरी फोकस से सेंटर की बात है, और एग्जैक्ट सेंटर पर क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। क्या बनेगा? इक्वल बनेगा। और ये ऑब्जेक्ट रियल इमेज है, और रियल इमेज के साथ ये बताओ इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? तो ध्यान से देखो, इन्वर्टेड इरेक्ट कैसे पता करते हैं? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बना, तो इन्वर्टेड होगा। देखो ठीक है, देखो अगर ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। चाहे ऑब्जेक्ट नीचे हो, इमेज नीचे हो, मतलब दोनों एक साइड हो तभी इरेक्ट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, तो भी इरेक्ट। ऑब्जेक्ट भी नीचे, इमेज भी नीचे, तो इरेक्ट। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। तो ये बताओ यहाँ पर क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ये सब तुम लिखते रहो, अपने मॉड्यूल में भी मिटा दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम रहता है। यहाँ पर क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। अब बताओ, यही सब तो तुम पढ़ते हो। देखो यहाँ से, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश, स्मॉल, इक्वल। आओ अब तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बना था, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बना था? देखो जब बिटवीन कहाँ रहता है? बियॉन्ड सी, एट इन्फिनिटी पर रहता तो सेंटर पे रहता तो हाई डिमिनिश, ये तो बताया था डिमिनिश बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और बियॉन्ड जब सी के बियॉन्ड जब रहता तो थोड़ा सा डिमिनिश, स्मॉल बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और जब सी पर आ जाएगा तो सेंटर सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल, इन्वर्टेड तीनों में आया, डिमिनिश, स्मॉल, सेम साइज में भी तो लिखा था।
रियल इन्वर्टेड लिखा था और डिमिनिश स्मॉल और सेम साइज में भी लिखा था। देखो क्या क्या लिखा था, ये तीनों इन्वर्टेड में लिखा था, तीनों इन्वर्टेड, फिर डिमिनिश लिखा था, स्मॉल लिखा था और सेम साइज लिखा था। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हूँ, तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो तीनों के लिए, फोकस के लिए भी इन्वर्टेड है, यहाँ के लिए भी इन्वर्टेड है और यहाँ के लिए भी इन्वर्टेड है, और तीनों के लिए क्या है, रियल है। डिमिनिश है मतलब हाईली डिमिनिश लिख लो, यहाँ पर डिमिनिश लिख लो, इक्वल लिख लो। समझ में आया कि नहीं। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। अब जरा यहाँ पर बताओ, ये बताओ ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट। हाँ रियल ऑब्जेक्ट। इस रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनना है, यहाँ पर बनना है। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है और उसका इमेज ज्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 10 मीटर का है तो उसका जो लॉन्गिट्यूडिनल साइज बनेगा वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऐसे, तो 10 मीटर से ज्यादा बनेगा। और अगर हाइट ऐसे है, मान लो ये 20 मीटर का हाइट है, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा, तो 20 से ये हाइट ज्यादा बनेगा। ये हाइट वाला पोर्शन हो गया, और जो ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे ज्यादा आएगा, ऐसे ज्यादा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं बता दूं, देखो ध्यान से, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है इतना बड़ा, तो उसका जो इमेज बनेगा ना, सबसे पहले ऐसे, ये पोर्शन, जो ये पोर्शन है, ये इसका पोर्शन ये ऐसे बनेगा, और जो ये दोनों हैं, ये दोनों कभी भी तो ऐसे बराबर भी नहीं बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे। समझ में आया। अब बताओ ये भी, बताओ यहाँ का इमेज का नेचर क्या है, बताओ यहाँ का इमेज का नेचर क्या है। ये भी रियल इमेज है और ये भी इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। क्या इन्वर्टेड है। फिर यहाँ का देखो, यहाँ का मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर तुम देखो ध्यान से, अगर तुम सेंटर पर रख दिए तो सबसे पहले क्या बनेगा, सेंटर पर रखोगे तो सेम साइज का बनेगा, सेंटर पर रखोगे सेम साइज का बनेगा। और सेंटर से थोड़ा सा अंदर रखोगे, मतलब सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे, सेंटर और फोकस में, तो क्या बनेगा, लार्ज बनेगा। क्या बनेगा, लार्ज। अगर देखो यहाँ पर रखोगे, देखो यहाँ से यहाँ पर रखोगे तो बराबर बनेगा, और जैसे ही इधर जाओगे तो थोड़ा सा देखो बड़ा हो गया, थोड़ा और जाएगा और बड़ा हो जाएगा। और जस्ट फोकस के, ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 पॉइंट है। देखो अगर इस फोकस के बाहर रखोगे, मतलब ये जो फोकस है ना, इस फोकस के जस्ट थोड़ा सा बाहर रखोगे, मतलब इस फोकस के इधर साइड जस्ट एकदम छू के निकल जाए, और इस फोकस के जस्ट इधर साइड रखोगे ना, तो दुनिया अलट पलट जाती है। कैसे अलट पलट जाती है बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो। तो अगर तुम यहाँ पर फोकस पर रखोगे तो वो ऐसे इनफाइनाइट पर चला आएगा। क्या रखोगे, इनफाइनाइट पे। क्यों इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो फोकस पे बनता था, जब फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट पर बनेगा, बात खत्म। समझा। तो यहाँ पर जब फोकस पे रखोगे, ये सेंटर टू फोकस है, जब फोकस पे पढ़ोगे तो वेरी लार्ज बनेगा। क्या बनेगा, वेरी लार्ज बनेगा। अब ध्यान से देखो, जब तुम इस फोकस के जस्ट इधर रखते थे तो इधर इनफाइनाइट पे बनता था, और जैसे ही इस फोकस के जस्ट तुम इधर चले जाओगे तो दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, मतलब इधर बनता था तुरंत इधर इनफाइनाइट पे बनने लगेगा। देखो जो ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर, मान लो ये 1 हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये 1 हो गया। अब मैं इसको 2 पोजीशन देता हूँ, देखो ध्यान से, इसको यहाँ पर 2 पोजीशन देता हूँ, तो जो यहाँ पर इमेज बनेगा ये 2 पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, 2 पर। अब देखो अगर मैं इस पोजीशन को 3 देता हूँ, जस्ट फोकस के इधर वाले, तो इमेज 3 वाला यहाँ बनना है। कहाँ बनना है, यहाँ पर बनना है। समझ में आया, कहाँ पर बनना है, यहाँ पर। अगर इसको मैं 4 दे देता हूँ लास्ट वाले को, तो इमेज ऐसे बनते 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 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 पर आएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो। अब और बताओ, ये बताओ ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। हाँ रियल है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनना, तो इसका इमेज का नेचर बनाओ। ठीक है, तुम्हें बस कैसे करना अभी मैं और अच्छे से बता देता हूँ, बस ध्यान से समझो। बताओ ये ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है। सबसे पहले ये रियल है, वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इरेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर बन रहा है। इसका ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। तो दोनों एक साइड है तो ऊपर बन रहा है। और बताओ, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। देखो इसमें जब यहाँ से आएगा, मतलब जब यहाँ एकदम इनफाइनाइट पर रहेगा तो वेरी लार्ज रहेगा, थोड़ा सा आएगा लार्ज रहेगा, और मैक्सिमम आते आते यहाँ पर पहुंचेगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी यहीं पर होगा और इमेज भी यहीं पर होगा। तो इसका मतलब सेम साइज का होगा। क्या होगा, सेम साइज का होगा, बड़ा होगा और वेरी लार्ज होगा। समझ में आया, जैसे यहाँ पर हुआ था, यही सेम रहेगा, सेम साइज का, लार्ज का, वेरी लार्ज का। बस ये हो जाता है, ये उल्टा है। ये रियल है तो यहाँ पर वर्चुअल हो जाता है, ये इन्वर्टेड है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है।
ठीक है। अब चलो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। देखो इस पोजीशन का, देखो इस पोजीशन का सबसे लार्ज बनेगा, मतलब इस पॉइंट का यहाँ पर सबसे लार्ज बनेगा, फिर बीच में रखोगे थोड़ा सा लार्ज बनेगा, यहाँ पर पहुंच जाओगे तो सेम साइज में का बनेगा। तो तीनों एक साथ में लिख रहा हूँ, वेरी लार्ज, ठीक है, फिर लार्ज बनेगा, फिर क्या बनेगा, सेम साइज का बनेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब देखो ध्यान से हमारा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। इस ऑब्जेक्ट का पढ़ लिए, कहाँ पर पढ़े, यहाँ पर पढ़े। इस ऑब्जेक्ट का पढ़ लिए, यहाँ पर पढ़े। इस ऑब्जेक्ट का पढ़ लिए, यहाँ पर पढ़े। हमारा ऑब्जेक्ट ये बचा है। अब ये बताओ ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि इधर बना था। ठीक है। देखो तुम्हारे क्लास में तुम ये पढ़ते हो इतना ऑब्जेक्ट, और ये देखो ये इतना ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, और इसका इमेज पढ़ते हो ये, और ये ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, और ये देखो इमेज इतना पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो। और तुम सोचो ये जब इमेज यहाँ से यहाँ तक बना, यहाँ से यहाँ तक बना, तो ये जगह खाली रह जाता, तो इसका मतलब ये भी जगह तो कभी भरेगा, तभी तो पूरा कंप्लीट इमेज का वो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो जगह खाली रह जाता है, अब यहाँ से देखो तुम इतना पढ़ लेते हो तो उसका इमेज यहाँ से यहाँ तक बनता है। तो इधर तो अभी इधर भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो जो इधर ऑब्जेक्ट होता है वही इमेज बनता है। तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट तुम पूरा मिरर के इधर भी ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, मिरर के इधर भी ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, और पूरा इमेज बन जाता है, कहीं गैप नहीं होता है। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अब इसका इमेज नेचर बताओ, इसका नेचर बताओ। तो ये कैसा, ये रियल इमेज है, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखोगे, देखो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे, कहाँ पर, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रखोगे, सॉरी, ठीक है, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पर बनेगा, बराबर बनेगा। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, देखो तुम आगे बढ़ रहे हो, मतलब तुम जब यहाँ पर आगे ऐसे बढ़ोगे तो ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा। बताया था जब इमेज ऐसे जाता है तो ये इधर आता है, तो इसका मतलब जब यहाँ से इधर जाओगे तो इधर आएगा, मतलब इस पोजीशन के ऑब्जेक्ट का इमेज ये यहाँ, तो बराबर हो गया। जब यहाँ जाओगे तो छोटा हो जाएगा, जब इनफाइनाइट पर पहुंच जाओगे तो यहाँ, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम यहाँ पर साइज बराबर हो सकता है, इस डिमिनिश हो सकता है और हाईली डिमिनिश हो सकता है, मतलब इसकी तरह होगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, रियल था और इन्वर्टेड था, तो यहाँ पर रियल तो होगा लेकिन ये इरेक्ट होगा। देखो ये ऊपर है, ये भी ऊपर है। समझ में आया कि नहीं? तो पूरा यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रियल इमेज होगा और इरेक्ट होगा, रियल इमेज इरेक्ट होगा, और क्या हो जाएगा, सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा, और डिमिनिश होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हाईली डिमिनिश होगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश होगा। समझ में आया कि नहीं? बस इतना लिख लो, हाईली डिमिनिश होगा। अब आपको करना क्या है, आपको जब भी कुछ पूछा जाए कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं, आपको सब आता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो हाँ या ना। आता है, सब कुछ आता है। देखो यहाँ से बस ऐसे करना, ऐसे करना, ठीक है, ऐसे करना, ऐसे करना, बस वहां पर एक बार सेंटर पर लेना, फोकस पे लेना, पोल पे लेना। एक बार ये देखो, एक बार इतना हो जाता है, एक बार इतना, एक बार इतना, एक बार इतना। बस आपको याद क्या रखना है, देखो ध्यान से याद क्या रखना, ऐसे ऐसे, एक बार ये होगी लाइन, और एक बार यहाँ से यहाँ तक फोकस तक की लाइन, एक बार यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसका इमेज देखो ये हो गया, तो इसका इमेज यहाँ तक, यहाँ इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा। इसका इमेज कहाँ बनता है, यहाँ से यहाँ तक बनता है, और इसका इमेज कहाँ बनता है, यहाँ से यहाँ तक बनता है। बस आपको यही कंप्लीट याद रखना है और पूरा आपका आंसर आ जाए। कुछ भी पूछेगा आपको आंसर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, समझा? अभी मैं मिटा देता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, ये मैं मिटा। अब आप खुद देखो ध्यान से कंप्लीट, इस ऑब्जेक्ट का पहले इमेज यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है छोटा है, मतलब हाइट ऐसे रहेगा तो मैक्सिमम छोटा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसका मतलब कभी भी ऑब्जेक्ट से साइज बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ मैक्सिमम बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक का जो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बन रहा है, मैक्सिमम बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा ही होगा। यहाँ पर देखो देखो, इसका भी बराबर हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। यहाँ से क्या हो सकता है, मैक्सिमम बराबर होगा या तो छोटा होगा। रियल इन्वर्टेड आपको सब मालूम हो जाएगा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड आपको सब मालूम हो जाएगा। ये देखो, ये कॉनकेव मिरर का क्या है, कॉनकेव मिरर का ये ग्राफ है, ऐसे इधर ग्राफ बनता है, याद कर लेना, ऐसे ऐसे लाइन, फिर इधर ग्राफ बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब क्या लिखा हूं, अगर रियल, अब तुमसे क्वेश्चन पूछूं, जरा बताओ ध्यान से, क्वेश्चन पूछ रहा हूं और दम ना तो बताना एकदम। तो क्या, ध्यान सुनो, क्या रियल इमेज, मतलब तुम्हारा इमेज रियल बन रहा है,
तो क्या रियल इमेज का ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है? सही है कि गलत? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही है कि गलत। क्या रियल इमेज का रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखो ये इमेज कैसा है? रियल है। ये इमेज कैसा है? रियल है। और ये इमेज कैसा है? ये भी रियल है। तो इस रियल इमेज का ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट भी है, और ये रियल इमेज है, इस रियल इमेज का ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ क्या वर्चुअल इमेज का ऑब्जेक्ट केवल रियल हो सकता है? क्या वर्चुअल इमेज का ऑब्जेक्ट केवल रियल हो सकता है? हाँ रियल हो सकता है। देखो ये वर्चुअल इमेज है और इस वर्चुअल इमेज का ऑब्जेक्ट केवल रियल है। और बताओ वर्चुअल इमेज कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज केवल रियल इमेज हो सकता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज केवल रियल इमेज हो सकता है? हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज केवल रियल इमेज होगा। देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज केवल रियल है, और कहीं है नहीं, और कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है नहीं। ये बताओ क्या रियल ऑब्जेक्ट का इमेज केवल रियल इमेज हो सकता है? सही है कि गलत है? देखो ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज रियल है, ये भी रियल ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज रियल है, लेकिन ये भी तो रियल ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो ये गलत है, ये गलत है। समझ में आया कि नहीं? तो ये देखो यहाँ पर सब क्या लिखा हूं। अगर रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट मतलब यू निगेटिव होगा, तो रियल ऑब्जेक्ट में यू निगेटिव तो कितना केस आता है? देखो रियल 1 2 3, तो इसका यहाँ पर बना, इसका यहाँ पर बना, इसका यहाँ पर बना, तो 3 केस आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो एक बार रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज कहाँ बनेगा? जिसका व्यू निगेटिव होगा। तो देखो 2 बार रियल इमेज बनता था, एक बार वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज में 2 बार। और कहा जब u ग्रेटर देन c होगा, मतलब c से u ग्रेटर देन होगा, तो जो हाइट ऑफ, देखो जब हम कोई चीज कंपेयर करते हैं, पहले बता दूं, जब हम कोई चीज कंपेयर करते हैं, यहाँ मैग्निफिकेशन u क्यों लिखा गया? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है ना, मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की तुलना में हाइट ऑफ इमेज कितना छोटा बना, कितना बड़ा बना। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं हमेशा उस क्वांटिटी को नीचे रखते हैं, और जिसको कंपेयर करते हैं उस चीज को हमेशा क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं। क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं। ध्यान से देखो, मान लो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज जितना था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो ये 10 मीटर आया और ये भी 10 मीटर आया, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या है? 1 आया। मैग्निफिकेशन 1 क्या बताता है? कि जितना बड़ा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा ही हाइट ऑफ इमेज बना है। क्या बना है? हाइट ऑफ इमेज बना है। अगर मान लो मैग्निफिकेशन 2 आ गया, तो मैग्निफिकेशन 2 क्या बताता है? कि जितना बड़ा तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहा होगा उसका दुगना क्या बना? हाइट ऑफ इमेज बना है। अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा 1.5 आ गया, तो इसका मतलब जितना बड़ा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था उसका 1.5 गुना क्या बना है? तुम्हारा इमेज बना है। समझ में? अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा 3 आ गया, तो 3 क्या बताता है? कि तुम्हारा हाइट ऑफ जो इमेज आया वो 3 गुना है किसके? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया है ना? तो अभी देखो ये कैसे खत्म हो जाएगा तुम्हारा। देखो ध्यान से, अभी इस केस में बताओ, इस केस में ध्यान से सुनो, पूरा मैं यही एक्सप्लेन करूंगा इसी से। देखो इस केस में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था उसका जो इमेज आएगा इसका हाइट ऑफ इमेज से छोटा आएगा। देखो यहाँ पर ये छोटा होगा ना, मैक्सिमम बराबर हो सकता है, लेकिन ये हमेशा इमेज छोटा होगा। तो इसका मतलब इसमें जो मैग्निफिकेशन आएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन आएगा वो लेस देन हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। अब इसका बताओ, इसका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा या तो बराबर होगा या तो लेस देन होगा किससे? हाइट ऑफ इमेज से। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो जो ये यहाँ का ऑब्जेक्ट है, इसका जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा वो हमेशा लेस देन होगा इमेज से, या तो बराबर होगा। तो इसका मतलब जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी। मतलब जैसे ये 4 हो गया और नीचे 3 हो गया, तो बड़ा तो 1 से तो बड़ा ही वैल्यू आएगा, तो ग्रेटर देन क्या आएगा? 1 आएगा। तो मैग्निफिकेशन यहाँ का ग्रेटर देन
1 आएगा। यहाँ का मैग्निफिकेशन क्या आएगा, ये भी ग्रेटर देन 1 आएगा। देखो इसकी भी हाइट बड़ी आएगी, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। मैग्निफिकेशन में दो चीज होता है, अभी बता रहा हूँ, अभी आपको केवल ये वैल्यू बता रहा हूँ, ग्रेटर देन 1। और यहाँ का मैग्निफिकेशन क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा, लेस देन 1। तो ध्यान से इसको ना, इसको यहाँ से मैच करके पढ़ना, तुम्हें समझ में आएगा। और समझा भी दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहले का मैग्निफिकेशन लेस देन 1, दूसरे का मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, तीसरे का मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, चौथे का मैग्निफिकेशन लेस देन 1। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन में दो चीज आता है। देखो यहाँ से मैग्निफिकेशन में एक तो ग्रेटर देन 1 बता दिया, जिसे मान लो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब जितना बड़ा हाइट ऑफ इमेज था उतना बड़ा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया। इसका मतलब वो कहाँ पे रखा गया होगा, सेंटर पर। कहाँ पे रखा गया होगा, सेंटर पर या पोल पर। देखो दो ही जगह बराबर आता है, एक पोल पे रख दोगे तो पोल पे भी बराबर आ जाता है, और सेंटर पे रखोगे सेंटर पे भी बराबर आ जाता है, और कहीं बराबर नहीं आता। अब देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू अगर 2 दिया है तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी वहां पे जो बताया था ना 3 टाइम्स हाइट ऑफ इमेज, नहीं, जो हाइट ऑफ इमेज होता है अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 3 है तो जो हाइट ऑफ इमेज आएगा वो 3 गुना रहेगा कि इसका हाइट। अगर ये 10 है तो इमेज कितना रहेगा, 30 रहेगा। समझ में? अब जब मैग्निफिकेशन ऐसे 3 दिया रहता है, सामने हमें साइन भी दिया रहेगा। क्या दिया रहा है, साइन, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इससे ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं इससे, और इससे साइन से पता चलेगा एग्जैक्ट उसको हम कहाँ रख सकते हैं। देखो ध्यान से, अभी मैं बताया ना कि अगर मान लो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 आ रहा है तो आप यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हैं। समझे? अगर मान लो मैग्निफिकेशन 3 आ रहा है तो देखो इस केस में भी 3 गुना बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है कि नहीं, 1 2 और 3 मान लो यहाँ पर रखा जाए। समझ में आया कि नहीं? और अगर मान लो यहाँ पर भी तुम रखोगे तो इस केस में देखो ध्यान से, तीनों बता रहा हूँ, अगर मान लो तुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिए यहाँ पर तो इसमें भी 3 गुना बड़ा हो सकता है, यहाँ पर जाएगा 1 2 3 गुना नहीं हो जाएगा इतना बड़ा बड़ा, और यहाँ पर रखोगे तो भी यहाँ पर आएगा 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो इसका भी मैग्निफिकेशन 3 गुना आ गया, इसका भी मैग्निफिकेशन 3 गुना आएगा। लेकिन जब तुम्हें साइन दे देगा प्लस और निगेटिव, क्या देगा, प्लस और निगेटिव, जब प्लस और निगेटिव दे देगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या आएगा। अगर तुम्हें मैग्निफिकेशन -3 दिया है तो इसका मतलब ये माइनस बताता है कि इधर मैग्निफिकेशन आया, मतलब 3 गुना तो आया लेकिन इधर वाला आया। अगर मैग्निफिकेशन +3 दे दिया तो मैग्निफिकेशन इधर वाला रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। क्यों पॉजिटिव में रहेगा, ध्यान से देखो, जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि देखो ध्यान से, अगर तुम हाइट ऑफ यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है और इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, मतलब इन दोनों की जब वैल्यू रखोगे तो दोनों ऊपर है तो पॉजिटिव, दोनों ऊपर पॉजिटिव, तो जब रखोगे पॉजिटिव पॉजिटिव तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, यहाँ का पॉजिटिव आएगा। और वैल्यू भी 3 आएगी तो इसका मतलब यहाँ का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है। और जब यहाँ रखोगे यहाँ का तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, नीचे आएगा, और नीचे जब रहता है तो निगेटिव में लेते हैं साइन, और यहाँ का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऊपर आएगा। और जब मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाओगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये माइनस यहाँ पे साइन रखोगे और नीचे क्या रखोगे, प्लस रखोगे, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्या आएगा, माइनस में। समझ में आया? तो माइनस में आएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन -3 दिया है तो इसका मतलब इधर का मैग्निफिकेशन, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में दिया है, कहाँ दिया है, पॉजिटिव में, तो इधर का मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन में दो चीज होता है, ऊपर दिए मैं बता दे रहा हूँ, जो f = r/2 होता है, जो f = 1/u पता नहीं ये क्या क्या ऐसे होता है, और जो मैग्निफिकेशन = ये फलाना धमाका दुनिया भर का होता है ऐसे -b/u ना, ये सब हम कुछ नहीं लगाने वाले हैं, कोई फार्मूला में नहीं लगाने वाला हूँ। समझ में आया, तनिक भी, ठीक है, सारा केवल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। अब सेम देख लो, अब इसमें क्या बताना है, देखो अभी तुम लोग तो समझ जाओगे ना, अभी खुद से समझ लेना प्लीज। बस क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट, देखो ये बताओ ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, और इस रियल ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनना, वर्चुअल बनना है। देखो वर्चुअल इमेज क्योंकि इधर है, तो तुम अपने क्लास में केवल 10 तक के लेवल पे यही पढ़ते हो, बाकी ये जो देखो एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ, तो सबका इमेज बन रहा है, तो पूरा ये भी कंप्लीट होगा। तो जैसे यहाँ पर बनाया हूँ ऐसे यहाँ पर ये बना लेना। समझ में आया? बस इसका ग्राफ इधर बनता है, ये रट लेना, पूरा हो गया कंप्लीट। अब आओ इधर देखो यहाँ से,
अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड रहेंगे तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, अभी बताया। जब सेम साइड रहेंगे मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है, तो दोनों का साइन पॉजिटिव रहेगा। जब साइन पॉजिटिव रहेगा तो इस फार्मूले पे जब रखोगे, इस फार्मूले पर जब रखोगे, किस फार्मूले पर, इस फार्मूले पर ये भी प्लस तो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों अपोजिट रहेंगे तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये तो इससे हो गया। क्या अपोजिट रहेगा, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर सेम साइड हो, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड हो, सेम साइड, अरे सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, जहां वन लिखा है यहाँ पे लिख लो, हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, फिर यहाँ पे पहला और फिर दूसरा लिखो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज अगर सेम साइड है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अगर दोनों अपोजिट साइड है, मतलब जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है और हाइट ऑफ इमेज क्या है, निगेटिव है, तो मैग्नीफिकेशन अपोजिट है तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव आएगा। अगर हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसी में और ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, अब क्या है, अब देखो उसका ये भी तो हो सकता है। अब देखो अगर ये दोनों सेम साइड हैं, देखो ध्यान से, अगर ये दोनों सेम साइड हैं, देखो अब बी के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर ये पहला और दूसरा लिखा था, पहला दूसरा, अब तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो यहाँ पर करके तुम लोग तीसरा पॉइंट, बचा नहीं होगा जगह लेकिन लिख लेना यहाँ पर कहीं, तीसरा पॉइंट करके ऐसे। तीसरा पॉइंट है, अगर बी एंड यू सेम साइड हैं, सेम साइड है, क्या है, सेम साइड, सेम साइड है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, तो भी मैग्नीफिकेशन निगेटिव आएगा। देखो मैग्नीफिकेशन निगेटिव आएगा, अभी बता रहा हूँ। और चौथा, अगर बी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अगर अपोजिट साइड है, क्या है, अपोजिट साइड है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्यों लिखाया था, यहाँ पर तुम लिख लो, यहाँ पर तुम लिखो, यहाँ पर हाइट के बारे में, हाइट के रिलेटेड में है, यहाँ पर लिखो हाइट के रिलेटेड में। ठीक है, अब फिर यहाँ पर पॉइंट डालो 1, यहाँ पर पॉइंट डालो 2। अगर ये सेम साइड कौन है, यहाँ सेम साइड किसकी बात की जा रही है, यहाँ सेम साइड हाइट के रिलेटेड में बात की जा रहा है, और यहाँ सेम साइड किसकी बात की जा रही है, अरे सॉरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस और ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर सेम साइड है तो निगेटिव, और देखो यहाँ सेम साइड है तो पॉजिटिव। तो यहाँ सेम साइड किसकी बात है, बी और यू की बात है, और यहाँ सेम साइड किसकी बात है, हाइट की बात है, तो निगेटिव। समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इन एनी मिरर और लेंस, हमारा रियल ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बात सही है। देखो रियल ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसमें देखो, इसमें ये भी रियल ऑब्जेक्ट है और ये भी रियल ऑब्जेक्ट है। इस रियल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन यहाँ पर निगेटिव है और इस रियल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पर भी ये देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो पॉजिटिव आएगा। और ये इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, चाहे इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर ये सब मैं लिखा हूँ, ये सब बहुत सोचा समझा हुआ कॉन्सेप्ट लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर ये देखो, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे। अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा निगेटिव हुआ, क्या हुआ, मैग्निफिकेशन निगेटिव, और कॉनकेव मिरर के लिए तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, तो ध्यान से देखना, दो केस आएगा, मतलब इधर तो बनेगा मैग्निफिकेशन निगेटिव, तो एक बार ये सेंटर है, एक बार ये फोकस है, तो फोकस और सेंटर, एक मिनट इसका टाइम मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। हाँ, मान लो ऐसे है, ठीक है, और ये हमारा फोकस है और ये हमारा सेंटर है, तो मैग्निफिकेशन देखो, यहाँ का इमेज भी यहाँ बनता था और यहाँ का इमेज भी क्या बनता था, यहाँ बनता था, तो इसका भी मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा, इसका भी मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, इस केस में मैं बताया था मैग्निफिकेशन में दो चीज, एक साइन, एक ग्रेटर देन है कि लेस देन है, समझे। तो इसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा और साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा और क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान से देखो, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव हो गया साइन, तो एक बार लेस देन 1 आएगा और ग्रेटर देन 1 आएगा, और जब लेस देन 1 आएगा, ध्यान से देखो, जब लेस देन 1 आएगा,
जब लेस देन वन आएगा, लेस देन, देखो जब लेस देन वन आएगा क्या आएगा, लेस देन वन। तो लेस देन वन तो रियल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, जब रियल ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, यू के बाहर था, कहाँ था, यू के बाहर था, ठीक है। देखो यहाँ से जब लेस देन वन आया था तो ये सेंटर था तो यहाँ बाहर था ना, तो उसका यहाँ पर बन रहा था। तो जो तुम्हारा यू है, यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो ये जो यू है ये ग्रेटर है किससे, सी से ग्रेटर नहीं, यहाँ जब है तो सी से ग्रेटर है। और यहाँ का जब यू होगा तो सी से क्या रहेगा, लेस देन। तो रियल, देखो जब मैग्निफिकेशन निगेटिव हुआ, क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तो दो ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन लेस देन और रियल ऑब्जेक्ट बनेगा यू ग्रेटर देन इतना। और उसका इमेज कहाँ बनता था, रियल इमेज बनता था। देखो जब सेंटर से इधर रहता था तो फोकस रहता था, तो फोकस और टू सेंटर फोकस के कहाँ बनता था, बीच में बनता था। और ये कैसा था, रियल इमेज था, सब याद करो, ठीक है। और जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर रखा था, उसका यहाँ पर बनता था। तो तो ये भी रियल ऑब्जेक्ट था, तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। और सी टू एफ के बीच में, सेंटर और एफ के बीच में लिखा रहता था और रियल इमेज बनता था। देखो रियल इमेज में है। और क्या होता था, ये कहाँ बनता था, सेंटर और इनफाइनाइट तक जाता था, सेंटर और इनफाइनाइट तक। तो समझ में आया है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, ध्यान से समझना, ठीक है। आओ एक बार इसमें तुम्हें बता दें, नहीं तुम लोग गायब हो जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ से ये जो है यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, सबसे पहले इसका मैग्निफिकेशन, देखो इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, लेस देन वन आएगा, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट है, और जो ये इमेज बना वो रियल इमेज बना। समझ में आया, क्या बना, रियल इमेज बना। और रियल इमेज बना और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सेंटर तक रखा था, कहाँ रखा था, सेंटर तक रखा था। और इमेज जोन बना है सेंटर टू कहाँ बना है, इनफाइनाइट बना है। समझ में आया कि नहीं, पूरी ये बातचीत हमने कर लिया। अब यहाँ का देखो, यहाँ का इमेज ये बना है। तो यहाँ का इमेज की क्या खासियत है, यहाँ के इमेज की क्या खासियत है, यहाँ के इमेज की खासियत है सबसे पहले देखो मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन वन है। मैग्निफिकेशन क्या है, निगेटिव में है। और क्या है, रियल इमेज है। इस रियल इमेज का ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। सब पता कर लेंगे, रियल ऑब्जेक्ट है। और दूसरा क्या है, इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, सेंटर टू फोकस रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट का रखने का जरिया। और इमेज कहाँ से कहाँ तक बना है, फोकस टू सेंटर बना है। समझ में आया, तो पूरी बात खत्म हो गई। बस ये दो लाइन, अगर दो लाइन तुम्हारे जहन में बैठ गया, एक ये लाइन, एक ये लाइन, समझो, बस दो लाइन तुम्हें याद करना है। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया। हमारा तो फायदे फायदे, अगले साल फिर हमसे पढ़ोगे, फिर हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, कितना अच्छा है। आगे देखो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, अब देखो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किसका आता है, जहां हाइट ऑब्जेक्ट भी ऊपर हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर हो, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर हो। तो किस केस में बनता है, ध्यान से देखो, बताओ जरा। देखो एक इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है और इसका भी हाइट ऑफ इमेज ऊपर बन रहा है, तो इसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। और इस केस में भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी, ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है और इसका भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस से तो ऊपर ही है, भले ये नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से तो ऊपर ही है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव के साथ लेस देन वन आएगा और इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव के साथ ग्रेटर देन वन आएगा। समझ में आया कि नहीं। देखो भैया लोग, दीदी लोग, ये जो पूरा पेज है, यहाँ सुनो, ये जो पूरा पेज है, ये पूरा पेज आप लोग हाथ जोड़ के विनती है कि पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, अगर आपका ये कंप्लीट हो गया तो केवल एक टॉपिक रिफ्रैक्शन को छोड़कर मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंस, दुनिया भर का जो भी कुछ आएगा आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिना कोई फार्मूला यूज किए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, पहली बात। मिलेगा ना तो जरूर बताना, ठीक है। खुद से बनाया हुआ सारा कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा क्वेश्चन लग जाएगा बिना कोई जल्दी फार्मूला यूज किए हुए, ठीक है। समझ में आया, ये पूरा आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, और देखो ठीक है, ये जो यहाँ पर है इसी का कॉन्सेप्ट है। देखो मैग्निफिकेशन एक बार यहाँ ग्रेटर देन है, एक बार यहाँ ग्रेटर देन है। तो मैग्निफिकेशन जब ग्रेटर देन वन होता है तो दो केस आता है, कैसे, तो ऐसे था। तो एक बार मैग्निफिकेशन इधर ग्रेटर देन वन आया था, एक बार यहाँ का ग्रेटर देन वन आया था। तो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन वन है तो दो केस है, पॉजिटिव और निगेटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव और
निगेटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। पॉजिटिव वो होता था जब रियल ऑब्जेक्ट हो, मतलब देखो ध्यान से, यहाँ फोकस और सेंटर के बीच का ऑब्जेक्ट क्या था, रियल ऑब्जेक्ट हो, और वर्चुअल इमेज बनता था, इधर वर्चुअल इमेज, तो और वो इनफाइनाइट टू फोकस बनता था। देखो इधर प्लस इनफाइनाइट रहता, इधर माइनस इनफाइनाइट रहता, और तो पोल तक आता था बनते बनते यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पोल तक आता था, यहाँ तक। अब देखो अगर मान लो मैग्निफिकेशन क्या हो, मैग्निफिकेशन निगेटिव हो, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव वाला कब, जब यहाँ प्लस माइनस इनफाइनाइट से सेंटर तक रहता था, माइनस इनफाइनाइट से सेंटर तक नहीं, फोकस तक रहता था। कहाँ तक रहता था, फोकस तक रहता था। तो उसका इमेज कहाँ बनता था, देखो पूरा इसका इमेज यहाँ पर बनता था, यहाँ तक, और फिर सेंटर वाला यहाँ तक, यहाँ तक, तो पूरा मैग्निफिकेशन क्या रहता था, निगेटिव। लेकिन हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 1 करना है, तो हमें केवल ये वाला चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए, समझ में आया, इतना पोर्शन चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो ये भी तो निगेटिव था, ये भी निगेटिव था, लेकिन हमें मैग्निफिकेशन चाहिए जिसमें ग्रेटर देन हो, तो इसमें ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो कोई रियल इमेज बनता था और इनफाइनाइट टू सेंटर बनता था। तो देखो माइनस इनफाइनाइट, ये सेंटर पोजीशन नहीं था, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट टू सेंटर बनता था, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू सेंटर, और रियल इमेज फोकस, सॉरी वर्चुअल, कहाँ गया, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन है तो माइनस इनफाइनाइट वर्चुअल ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 है, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव। देखो जो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो होगा यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो ही नहीं सकता। देखो ध्यान से, कहाँ से पता चलता है, देखो ये हमारा यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, नहीं, हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो लिखने में गलत हो गया, ठीक, तो ध्यान से इसको देख लेंगे, यहाँ पर लिख लो सब लोग रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कैसे है, ये पूरा एक बार बना दूं तभी तुम लोगों को पता चलेगा ये कैसे सब है। एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, पता है ये सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है, और इमेज ऐसे ऐसे करके आता था, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या है मैग्निफिकेशन, देखो एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। देखो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, तो एक बार मैग्निफिकेशन इसका यहाँ पर बनता था तो ग्रेटर देन 1 होता था, ठीक है, और एक बार मैग्निफिकेशन इसका जब इधर बनता था तो ये भी ग्रेटर देन 1 होता, लेकिन इसका पॉजिटिव होगा, इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन जो निगेटिव है, ये निगेटिव, तो ये किसका है, रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट कहाँ से रखा होता है, सेंटर टू फोकस रखा होता था, ठीक है, और रियल इमेज बनता था। देखो ये रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज कहाँ से बनता है, सेंटर टू माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो सेंटर टू माइनस इनफाइनाइट है। अब इसका देखो जो फोकस और पोल के बीच में रखा रहता था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ फोकस और पोल के बीच में, तो इधर बनता था, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता था। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो रियल ऑब्जेक्ट और फोकस और पोल के बीच में है, समझा, फोकस और पोल के बीच में, देखो ये फोकस और पोल के बीच में। और जो तुम्हारा इमेज बना वर्चुअल इमेज, वो कहाँ है, वो किधर है, जो वर्चुअल इमेज बना है वो पोल टू, ये सॉरी ये प्लस इनफाइनाइट होगा यहाँ पर, ये पोल टू प्लस इनफाइनाइट बना, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू पोल है, अरे सॉरी यहाँ पर इस पर आना चाहिए ना, ये, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। अब इधर देखो मैग्निफिकेशन अगर लेस देन हो, तो मैग्निफिकेशन लेस देन एक इसमें आता था और इसमें लेस देन आता था, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता था और इसका मैग्निफिकेशन निगेटिव आता था। तो मैग्निफिकेशन सबसे पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं। जब मैग्निफिकेशन ये पॉजिटिव आएगा, इसका क्या आएगा, मैग्निफिकेशन जब इसका पॉजिटिव आएगा, यहाँ सुनो, मैग्निफिकेशन जब क्या आएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल टू इनफाइनाइट तक है, प्रिंसिपल से कहाँ तक ले जा सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। अब इसका इमेज जो बना है यहाँ पर बना, तो इमेज कैसा है, रियल इमेज है, और कहाँ से बना था, यहाँ से फोकस से, और कहाँ तक आया, पोल से कहाँ तक आया था, फोकस तक, तो यहाँ पर हो गया। अब इसका देखो जो यहाँ पर बनता था, ये यहाँ पर, तो मैग्निफिकेशन क्या आता था, निगेटिव, तो निगेटिव आता था, तो ये इमेज कैसा बनता था, रियल इमेज बनता था, और माइनस इनफाइनाइट टू कहाँ होता था, सेंटर होता था, और रियल इमेज
सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर लिखो रियल ऑब्जेक्ट होगा माइनस इनफाइनाइट टू सेंटर, और उसका इमेज रियल इमेज बनता था, और कहाँ बनता था, फोकस टू सेंटर बनता था, यहाँ पर फोकस से सेंटर तक, और यहाँ पर ये क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वो की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखो, ठीक है, वो की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखो। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या करना है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअली तो हमें सबसे ज्यादा इसी का पूछता कॉनकेव मिरर का, ठीक है। फॉर कॉनकेव मिरर जहाँ रियल है वहां पर वर्चुअल कर दो और पोजीशन को अपोजिट कर दो, जहाँ पे रियल है वहां वर्चुअल कर दो, पोजीशन को क्या कर दो, अपोजिट कर दो। मतलब ये माइनस, देखो यहाँ पर इसको देखो, ये लिखा है सेंटर टू माइनस इनफाइनाइट, तो इसको लिखो प्लस इनफाइनाइट टू सेंटर कर दो, समझ में, ऐसे ऐसे करके उल्टा करो और साइन के साथ उल्टा करो, ठीक है। ये वाला तुमसे कॉन्वेक्स मिरर का नहीं पूछेगा, ठीक। अब आगे देखो, इसका सब जवाब बताओ, ध्यान से देखो। अभी मैंने बताया था मैग्निफिकेशन में दो चीज होता है, एक पॉजिटिव साइन होता है, मतलब साइन पॉजिटिव निगेटिव होगा, और एक वैल्यू दिया होगा 1 2 3 4। अब जरा बताओ इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब किसके लिए बताना, कॉनकेव मिरर के लिए। पॉजिटिव आने का मतलब मैग्निफिकेशन इधर वाला हो गया, और 2 आने का मतलब कि उसका दुगना बना है, समझ में आया। अब इसको बताओ मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आया, निगेटिव मतलब इधर आया, इधर जो सेंटर से फोकस तक ऑब्जेक्ट रखता था, तो यहाँ पर नहीं आता था मैग्निफिकेशन, और 3 गुना बना, मतलब यहाँ पर बनेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन +1 आने का मतलब, ध्यान से देखो, +1 आने का मतलब क्या हुआ, +1 आने का मतलब हुआ जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट इधर फोकस से पोल की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर पोल पे आएगा, पोल पे ही रखेगा, और उसी पोल का भी क्या बनेगा, ठीक है, पोल पे ही था और पोल पर ही बनेगा, तभी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बराबर बनेगा। तो ये पोल पे रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोजीशन पूछ सकता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट रखा है फोकस टू पोल के बीच में, और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है पोल टू प्लस इनफाइनाइट के बीच में इमेज बन रहा है इसका, ठीक है। और हाइट जो है वो बराबर है 2 गुना ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो चलो लिख देता हूँ सब में, ठीक है। इसमें जो है इसका मतलब हो गया कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो 2 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस टू पोल के बीच में, फोकस टू पोल के बीच में, और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है तुम्हारा पोल टू प्लस इनफाइनाइट के बीच में, समझ में। अब इसको बताओ इसमें क्या है, इसमें जो तुम्हारा हाइट है वो 3 गुना है, बस ये मैग्नीट्यूड बताता है, साइन से लेना देना नहीं है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस नहीं सेंटर टू फोकस, इसमें कहाँ रखा है, सेंटर टू फोकस रखा है, और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है सेंटर टू माइनस इनफाइनाइट, समझे। इसको बताओ इसमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, और इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल पर रखा है, ठीक है। देखो बराबर तो एक जगह और आता है सेंटर पर, तो सेंटर जब सेंटर देखो ध्यान से, ऐसे जब सेंटर पर रखोगे, सेंटर पर तो सेंटर पर रखोगे तो बराबर तो आएगा, वन तो आएगा, लेकिन निगेटिव साइन आएगा। और यहाँ का जब पोल पे रखते हो तो पोल पे पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। तो पोल पे रखा है, और इमेज भी कहाँ बन रहा है, इमेज भी हमारा कहाँ बन रहा है, पोल पर बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, एट पोल पर बन रहा है, एट पोल, और ये कहाँ रखा है, एट पोल पर, ठीक है। इसको देखो अब -1/2 हुआ, तो इसका मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू, इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट माइनस पे है, तो रखा है माइनस इनफाइनाइट टू सेंटर तक रखा है, और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस टू सेंटर, मतलब फोकस से सेंटर की तरफ, ठीक है। और इसमें देखो इसमें हाइट ऑफ जो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 1/3 है, और इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ, अगर 1/3 बन रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट रखा है, पता कहाँ रखा है, पोल से प्लस इनफाइनाइट की तरफ, और इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। और इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा पोल टू फोकस के बीच में, कहाँ बनेगा, पोल टू फोकस में, मतलब कौन सा, ये वाला केस, यहाँ वाला केस, ठीक है। यहाँ वाला जो ये फोकस रहता था ये पोल रहता था, समझ में आया, और इसका ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी दिखा देता हूँ इसमें कौन सा केस, ये वाला केस है, ये और ये वाला केस, समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आया, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मैग्निफिकेशन दे देगा। देखो
मैग्निफिकेशन दे दिया, पूछेगा इस मैग्निफिकेशन में किसका हाइट बढ़ा है, इमेज का कि ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का। इस केस में हाइट किसका बढ़ा है, तो इसमें भी इमेज का बढ़ा है। इस केस में दोनों का बराबर है, इस केस में ऑब्जेक्ट का बढ़ा है, इस केस में ऑब्जेक्ट का बढ़ा है। अब पूछेगा बताओ इस केस में जो ऐसे देगा, इस केस में दो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, सिंपल बताओ इस केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है कि रियल है, इस केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है कि रियल है, इस केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है कि रियल है, रियल ऑब्जेक्ट है, क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैग्निफिकेशन दुगना कब बनता है, पॉजिटिव में मैग्निफिकेशन दुगना कब बनता है, जब 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 यहाँ पर रखा हो तो दुगना पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव इसके केस में भी मैग्निफिकेशन है और पॉजिटिव इसके केस में, लेकिन इसके केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बनता है लेकिन लेस देन 1 होता है, इसके केस में पॉजिटिव पॉजिटिव बनता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पर क्या था अभी, यहाँ पर क्या था अभी, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 था, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट होगा। देखो यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो लेकिन लेस देन हो तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इसमें बताओ ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, इसमें जब आ सकता है तो इसमें भी रियल और वर्चुअल दोनों हो सकता है, क्योंकि पोल पे है लेकिन मान के चलते हैं रियल ऑब्जेक्ट है। क्या मान के चलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट का नेचर क्या हो सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट का नेचर रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसमें रियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नेचर, और इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल इमेज है। क्या इमेज है, वर्चुअल इमेज है। इसमें बताओ इसमें इमेज का नेचर क्या है, इसमें इमेज का नेचर क्या है, रियल इमेज है। ऐसे पूछेगा तो यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन लिखा हूं नहीं, इसी क्वेश्चन से तुम सोच के तुम बता सकते हो। कैसे बताओगे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो दो केस आता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 1 आएगा और लेस देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 आएगा जब, ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा जब यहाँ पर रखा हो, ध्यान से देखो यहाँ पर रखा हो, और लेस देन 1 आएगा जब यहाँ पर रखा हो। यही तुम्हें सोचना है, ठीक है, ये तुम्हें सोचना है बस। इसी के बाद देखो इसके अनुसार बहुत क्वेश्चन बता सकते हो। तो जब आएगा क्वेश्चन तो हम करेंगे, समझ में आएगा नहीं, जब आएगा क्वेश्चन तो हम करेंगे। मिट गया, 1 मिनट इसको बैक लाते हैं, ठीक है, हमें क्यों नहीं मिटाना है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो ये नोट, यहाँ पर हम लिखा हूँ नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, NOTE नोट। इन द एबव क्वेश्चन फाइंड द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर द कॉन्वेक्स इमेज। इन पूरे क्वेश्चन में बताना था, ठीक है, कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन कभी नहीं, ठीक है, इन पूरे क्वेश्चन में तो हम पता कर लिए। अभी नोट लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। बात सही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये था, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो मैग्निफिकेशन हमेशा तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये देखना, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केवल रियल इमेज बनता है, बात तो सही है। देखो यहाँ पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इधर बना तो केवल रियल इमेज बनेगा, ये भी बात सही है। ये सब क्वेश्चन पूछ सका हूँ। रियल ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट का दोनों इमेज बन सकता है, बस रियल इमेज इधर बनता था, एक रियल इमेज ऊपर की तरफ बनता था, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अब जरा बताओ, देखो मैच द फॉलोइंग फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या क्या हो सकता है, अगर तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट हुआ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव 2 आया तो क्या हो सकता है, अगर तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट हो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव 2 आया तो क्या क्या हो सकता है। अब चलो बताओ, तो पॉजिटिव 2 आने का मतलब कि सबसे पहले इमेज तो वर्चुअल बनेगा, इमेज तो वर्चुअल बनेगा, और मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर में ही तो होता था। तो ध्यान से देखो पहले का ऑप्शन क्या सही हो गया, क्यू सही हो गया, पहले का ऑप्शन। तो वो पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल इमेज पीछे बनता था ना, वर्चुअल। अब नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, अगले साल हमसे पढ़ना, 1300 रुपया फिर पे करना, फिर दोबारा हम पढ़ाएंगे। अब यहाँ से समझते चलो, समझ में आया। अब इतना नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे, क्यू हो गया और फिर कॉनकेव मिरर हो गया, तो इसका ऑप्शन आर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन 2 आया, अगर मैग्निफिकेशन 2 आया तो बताओ कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा, तो इसका रियल इमेज होगा, ठीक है। रियल इमेज मतलब ये पी ऑप्शन पे जाएगा। तो ध्यान से, अगर मैग्निफिकेशन 2 आया तो रियल इमेज बनता था ना, और रियल इमेज हो गया तो पी ऑप्शन हो गया। और ये रियल इमेज किससे बनता था, कॉनकेव मिरर में ही बनता था, तो इसका भी ऑप्शन एक और हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन +1/2 आया तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला बताया, तो इसमें क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है
और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता था, रियल बनता था। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, और ये किस मिरर के लिए है, ये आर मिरर के लिए, किस मिरर के लिए है, आर मिरर के लिए। ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, ये हो जाएगा आर, तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। एक मिनट सुनो, मैग्निफिकेशन अगर तुम्हारा पॉजिटिव आया और छोटा आया, ठीक है, ये किस मिरर के लिए बताना है, ये हमें बताना है कॉनकेव मिरर के लिए। किस बताना है, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो एक मिनट देखो बच्चों, जो हम यहाँ पर ये थोड़ा सा पढ़े गलत हो गया हमारा, ठीक है, गलत क्यों हो गया उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक मिनट जरा मैं इसका लेयर बना लूँ, नहीं डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से, इसमें क्या गलत हो गया था, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करा मैच द फॉलोइंग फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट। अब ये मिरर स्पेशली किसी मिरर का नाम नहीं लिया है कि कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसमें बनता था कॉनकेव मिरर में ऐसे, फिर ऐसे आता था, ठीक है, और ऐसे जाता था। और ये हमारा देखो, इसमें हमारा जो डाइवर्जिंग है वो इधर साइड है, ठीक है, देखो ध्यान से, जो ये है ये डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक, समझे। तो ध्यान से इसको यही रखते हैं। अब इसमें देखो, अगर पहले इसको पढ़ लेते हैं सब, देखो इधर पूरा रियल ऑब्जेक्ट है और इधर केवल रियल ऑब्जेक्ट है, इधर पूरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर 3 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, 1 2 3, और यहाँ पर 1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर 3 रियल इमेज है, देखो इसमें 3 रियल इमेज होता था तो इसमें 3 वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इसमें 1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता था तो इसमें 3 वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है, समझे। अब देखो, अगर मैग्निफिकेशन 2 आया है, क्या है, मैग्निफिकेशन 2, और रियल ऑब्जेक्ट तुम्हारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मान के चलो रियल ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन अगर 2 आया है और रियल ऑब्जेक्ट है, तो देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन 2 आएगा और रियल ऑब्जेक्ट होगा, तो एक बार इस केस में आएगा कॉनकेव मिरर में, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जब होगा मैग्निफिकेशन इसका यहाँ पर आएगा ना, तो बड़ा होगा 2 आएगा, रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखो इसमें जो रियल ऑब्जेक्ट है, इसमें जो रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसका मैग्निफिकेशन यहाँ पर है तो नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो इसका, देखो ये देखो यहाँ से, ये तो इसका मैग्निफिकेशन 2 आएगा, इसका मैग्निफिकेशन, लेकिन ये रियल ऑब्जेक्ट है नहीं, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो उसका मैग्निफिकेशन 2 है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसका मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब इसका ऑप्शन सबसे पहले किसका मैच करेगा, इसका ऑप्शन सबसे पहले किससे मैच करेगा, क्यू से मैच करेगा, किससे मैच करेगा, क्यू से। अब देखो ये किस मिरर के लिए, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, समझ में आया, कॉनकेव मिरर, और क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर में सीएम में मैच किया था, तो सीएम कहाँ पर है, 4th पे है, मतलब आर पे, तो सॉरी तीसरे पे, तो ये क्यू आर से मैच करेगा। दो, अब सब लोग कहेंगे एस से भी मैच हो जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग, ये देखो ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर बिल्कुल है, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर बिल्कुल है, लेकिन इस डाइवर्जिंग मिरर में मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव में आएगा, मैग्निफिकेशन +2 आएगा, लेकिन मैग्निफिकेशन 2 आया, बोला है रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये लाइन क्या होती थी, ऑब्जेक्ट की लाइन किसकी होती थी, इमेज की, देखो ये इमेज की लाइन है और ये किसकी लाइन है, वर्चुअल का, समझ में आया, इसलिए वहां पे थोड़ा सा गलत हो रहा था, अब नहीं गलत होगा। अब ध्यान से आगे देखो, मैग्निफिकेशन हमारा 2 आए और रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और बड़ा आना चाहिए, तो देखो ये रियल ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका मैग्निफिकेशन नहीं है, देखो ये मैग्निफिकेशन -2 है, इसका भी, इसका मैग्निफिकेशन -2 आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये खत्म हो गया, मैग्निफिकेशन 2 है तो मैग्निफिकेशन इसका और -2 आएगा, तो मैग्निफिकेशन 2 हो गया, और कन्वर्जिंग मिरर के लिए हुआ, किसके मिरर के लिए, कन्वर्जिंग मिरर के लिए। और इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ध्यान से देखो इसका इमेज कैसा बनेगा, रियल, तो सबसे पहले ऑप्शन क्या आ जाएगा, जब -2 आएगा, जब -2 आएगा तो सबसे पहले रियल इमेज होगा, तो पी से मैच किया और आर से मैच करेगा, समझ में आया। मैग्निफिकेशन जब 2 आएगा, तो जब यहाँ पर मैग्निफिकेशन 2 आएगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज, और रियल इमेज एक कैसा किसमें बन रहा है, कन्वर्जिंग मिरर, तो रियल इमेज हो गया और कन्वर्जिंग मिरर हो गया। अब बताओ यहाँ पर
अगर मैग्निफिकेशन +1/2 आ रहा है, मैग्निफिकेशन +1/2 आ रहा है, तो देखो एक बार इसका मैग्निफिकेशन +1/2 आएगा तो कन्वर्जिंग मिरर हो गया। और अगर मैग्निफिकेशन रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, देखो ध्यान से, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है नहीं, इसका मैग्निफिकेशन 1/2 आएगा लेकिन रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखो ये रियल ऑब्जेक्ट है, हाँ ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसका मैग्निफिकेशन 1/2 आएगा और प्लस में आएगा क्योंकि ये दोनों कहाँ है, देखो ये दोनों ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है। तो इसका मतलब ये किस मिरर के लिए हो गया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसकी तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्जिंग मिरर हो गया, ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया, ठीक है। तो देखो इसका ये मैच करेगा, इसका मतलब इससे एस तो मैच करेगा। अब ये इमेज कैसा बना रहा है, ये इमेज बना रहा है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल बी क्यू पे हो गया। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखो इसमें हमारा क्या ऑप्शन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू और यस, ठीक है, क्यू और यस आ जाएगा। एक मिनट, देखो तुम लोगों के दिमाग में और कुछ खुराफात जब चलेगा ये नहीं होगा, तो पहले इसकी प्रायोरिटी देना, रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखो इसका मैग्निफिकेशन +1/2 आएगा, लेकिन पूछा ऐसा हो जिसका रियल ऑब्जेक्ट हो मैग्निफिकेशन 1/2 है। तो देखो ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है और ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो प्लस भी आएगा और रियल ऑब्जेक्ट हो 1/2 आ भी सकता है। तो किस मिरर के लिए हो गया, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इमेज कैसा बना, वर्चुअल इमेज। तो किससे मैच किया, वर्चुअल इमेज, ये डाइवर्जिंग में क्यू और यस हो गया। -n/2 है और रियल ऑब्जेक्ट हो, तो इसमें तो रियल ऑब्जेक्ट का -1/2 आएगा, नहीं तो खत्म हो गया। अब -1/2 कहाँ आएगा, देखो यहाँ से, यहाँ पर -1/2 आएगा। जब ये -1/2 आएगा यहाँ पर, यहाँ से अगला, अगर -1/2 है, क्या है -1/2 और रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो देखो इतना हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, ये भी रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस रियल ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज बन रहा है यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज, लेकिन माइनस आना चाहिए, तो इसका भी ऊपर इसका भी ऊपर, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब माइनस आना चाहिए और रियल ऑब्जेक्ट हो, तो देखो ध्यान से, ये रियल ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक पूरा, और माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में और छोटा आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर इसका छोटा बनता था, तो ये आएगा। और ये क्या है, ये रियल इमेज है, तो इसका मतलब -1/2 किससे मैच किया, रियल इमेज से। और ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर, तो सी से। तो इसका ऑप्शन किस पे चल जाएगा, पी और आर पे, पी और आर पे, समझ में। अब फटाक से इसको करते हैं, समझ में। ये देखो यहाँ पे बना के मैं रखा हूँ ये पूरा, कि ये भी सॉरी ये भी और ये भी, कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्जिंग मिरर और निगेटिव साइन हो, अगर कन्वर्जिंग मिरर होगा, यहाँ से देखो कन्वर्जिंग मिरर ये है और निगेटिव साइन यू हो, तो पूरा यू साइन हो, तो बताओ इमेज कैसा बनाएगा। तो इसका इमेज वर्चुअल इमेज भी हो सकता है और ये पूरा क्या हो सकता है, देखो इन दोनों का इधर रियल इमेज है और इधर यू निगेटिव है, तो वर्चुअल इमेज, तो रियल इमेज भी हो सकता है, वर्चुअल इमेज भी हो सकता है और मैग्नीफाइड भी इमेज हो सकता है और डिमिनिश इमेज भी हो सकता है। तो इसका मतलब देखो कैसे, सबसे पहले बताओ इसका रियल इमेज हो, यू क्या कहा है, कन्वर्जिंग मिरर हो यू निगेटिव, तो इसके इधर जब रहेगा तो पूरा यू क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। कन्वर्जिंग मिरर हो गया, अब ध्यान से देखो ये हो गया, तो इसका ये क्या बना, डिमिनिश बना, इसका ये क्या बना, लार्ज बना। तो डिमिनिश मतलब डिमिनिश इमेज बना, मैग्नीफाइड इमेज हो गया, और इसका इमेज कैसा बना, ये रियल बना, तो रियल भी इमेज हो गया हमारा, ये क्या हो गया, रियल इमेज हो गया, ठीक है। और इधर देखो नीचे, अब फिर आओ, इसका क्या बनेगा, इसका ये वर्चुअल इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज चारों मैच कर गया, ठीक है। को ये किसी भी मिरर के लिए कह रहा है, समझ में आया, किसी भी मिरर के लिए। तो अब चलो यहाँ पे लिखो, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, पी क्यू आर एस पूरा मैच करेगा, ठीक है। अब कन्वर्जिंग मिरर हो, ध्यान से देखो, कन्वर्जिंग मिरर हो, कन्वर्जिंग मिरर हो यू पॉजिटिव हो, क्या हो, कन्वर्जिंग मिरर हो यू पॉजिटिव हो, तो कन्वर्जिंग जो मिरर है, देखो ध्यान से, ये यू पॉजिटिव है यहाँ पर और कन्वर्जिंग मिरर है, तो इसका हमेशा ये बनेगा नीचे। तो सबसे पहले रियल इमेज बनेगा और डिमिनिश बनेगा, रियल इमेज बनेगा पी और डिमिनिश बनेगा, वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसका मैच करेगा पी और यस मैच करेगा, क्या मैच करेगा, पी और यस। तो यहाँ पर लिखो पी और एस। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नाम बोला किस मिरर के बारे में पहले करना, कन्वर्जिंग मिरर, इसीलिए यहाँ पे लिए थे पी क्यू आर। अब यहाँ बोला डाइवर्जिंग मिरर यू निगेटिव हो, तो यू निगेटिव इधर आएगा डाइवर्जिंग मिरर का, तो इसका क्या बन रहा है, इसका केवल एक बन रहा है, तो डिमिनिश बन रहा है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखो यहाँ से इसका इधर बना तो छोटा ही तो बनेगा, या तो बराबर या तो हमेशा छोटा बनेगा, तो डिमिनिश बनेगा, बड़ा नहीं हो सकता। और क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल क्यों, क्योंकि पॉलिश के साइड बन रहा है, तो ऑप्शन क्यू और एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू और एस। तो यहाँ पे लिखो क्यू और एस लिखो।
अब देखो फिर क्या कहा है, देखो डाइवर्जिंग मिरर हो, मतलब इसी मिरर की बात किया, और यू पॉजिटिव हो, इधर यू पॉजिटिव हो, तो सबका क्या क्या बनना है, देखो इसका फिर इसमें पूरा मैच कर जाएगा, पी क्यू आर एस पूरा मैच कर जाएगा, तुम देख लेना क्या मैच कर जाएगा पूरा, ठीक है। तो चलो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा अच्छे से। अब देखो इस क्वेश्चन को बस यहीं तक कंप्लीट करेंगे ये लेक्चर, बाकी दो ये हमारा अब नया टॉपिक हमारा यहाँ से क्या आता है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को पूरा अलग पोर्शन में पढ़ेंगे, जितना रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ तक। फिर यहाँ से लेंस आता है, तो लेंस को अलग पोर्शन में पढ़ेंगे, तो पूरा लेंस के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अभी जो मैं लेक्चर बना के भेजूंगा, इसके बाद 2 लेक्चर और बनेगा, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और 1 लेक्चर और बनेगा पूरा, उसमें ह्यूमन आई वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर 2 लेक्चर और 3 घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा दक्षिणा का। एलन वाला खुद से आप लोगों को करना है। तो कहां पर पहुंचे थे, यहाँ पर, ठीक है। आते हैं, देखो ध्यान से आते हैं, मतलब यहीं पर है। देखो फॉर कॉनकेव मिरर, ये केवल कॉनकेव मिरर के लिए यूज करना है। अगर बी 5u के बराबर हो, मतलब जो डिस्टेंस है इमेज का वो 5u के बराबर हो, तो ध्यान से देखो कहाँ रखोगे, अगर देखो अगर u यहाँ पर रखोगे तुम u, तभी तो बहुत दूर तक ये डिस्टेंस u का भाग के जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पर अगर यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है b का और यहाँ पर u है, तो जाहिर सी बात है u छोटा है और b बड़ा है, समझ में। और इसी केस में और हाइट ऑफ, देखो इस केस में क्या होगा, अगर ये कम दूरी होगा और बी का ज्यादा दूरी होगा, तो इस केस में हाइट ऑफ जो इमेज आएगा वो भी ग्रेटर आएगा, किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो दोनों लिखा है, तो देखो रियल ऑब्जेक्ट होगा, और रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, रियल ऑब्जेक्ट होगा, और इमेज भी कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और बी 5u हुआ, हाइट इसका, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूछा इसका मतलब क्या हुआ। अगर केवल साइन ना दिया हो, मैं ये केवल क्या यहाँ पे साइन नहीं लिखा, तो 2 मतलब हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट अभी जो बताया, और रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये भी तो रियल ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, और इसका भी तो वर्चुअल इमेज बना है, और वर्चुअल इमेज बनेगा केवल अगर ऐसे दिया हो, साइन के साथ ना दिया हो, तो हम 2 चीज मान के लेके चलेंगे। और जब साइन के साथ दे देगा, तो अगर ऐसे दिया होता है b इक्वल टू 5u, तब ये केस हम मानते, और हाइट इक्वल टू इतना। लेकिन यहाँ पे साइन नहीं दिया ना, तो दोनों केस बनता सकता है। एक ये रियल ऑब्जेक्ट था, तो देखो इस रियल ऑब्जेक्ट का और रियल इमेज यहाँ पर बन रहा था, और हाइट भी ज्यादा बनेगा और डिस्टेंस भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये भी u है, और जब मान लो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा, तो ये b दूर में होगा ना, तो b पॉजिटिव में होगा, u निगेटिव में होगा, क्या होगा, तो रियल ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन वर्चुअल इमेज हो जाएगा। और हाइट भी क्या होगा, दोनों हाइट पॉजिटिव में तब रहेंगे, समझ में आया कि नहीं। ऐसे इसका भी समझ लो, और किस मिरर के लिए केवल कहा है, कॉनकेव मिरर के लिए, तो ऐसे इसका भी समझ लो, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी इसके आगे हम अगले लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।